ಕಾಲೇಜಿನ SDPU ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾನು SS ಬೇಳಿಗಟ್ಟೆ ಅಂತೇಳಿ PUC ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ಈ ಕೋವಿಡ್-19 ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು PUC ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯದ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ, ಮೊದಲಿಗೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ, ಭಾಷೆ ಅಂದ್ರೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಪರಿವಿಡಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ನಾವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣಂತೆ. ಇವತ್ತು ಮೊದಲು ನಾವು ಭಾಷೆ ಅಂದ್ರೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣಂತ. भाषा तो हम जब से जीवन को निभाते आए हैं, जीवन से लेकर मरने तक अनेक भाषा को सीखने की एक आवश्यकता है. सिर्फ एक ही भाषा के आधार पर हम जीवन नहीं निभा सकते. आरंभ से मातृभाषा को समझते हैं और बाद में जब पाठशाला में प्रवेश करने के बाद अनेक भाषा को सीखने की एक आवश्यकता होती है. तब जो मातृभाषा के साथ साथ राष्ट्रीय भाषा या संपर्क भाषा के रूप में हमें प्रस्तुत होता है हिंदी को सीखते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय भाषा या जो अंग्रेजी भाषा कहते हैं इंग्लिश अंग्रेजी भाषा को सीखते हैं. वैसे ही आज हम देखते हैं जो संपर्क भाषा के रूप में हिंदी अत्यंत प्रचलित और प्रमुख भाषा है. हम अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में जाते हैं तब भाषा की आवश्यकता होती है. हर एक इंसान को भाषा की अत्यंत आवश्यकता है. तो ये भाषा क्या है हम देखेंगे. भाषा व्यक्ति अपने भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त करने की एक साधना को हम भाषा कहते हैं. जैसे पशु पक्षी को भी भाषा है, जो अपनी भाषा में वो अपने विचारों को व्यक्त करते हुए एक दूसरे की भावना को समझते हैं. वैसे ही हिंदी अथवा जो भी भाषा है वो भाषा के लिए उसका ही एक जो साधना होती है. वैसे ही हिंदी जो एक भाषा है, हम देखते हैं कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त करने की एक साधना को भाषा कहते हैं. अनेक विचार होते हैं, उनके मन में भावना होती है, लेकिन भावना को व्यक्त करने के लिए साधना चाहिए. तो व्यक्त करने की एक साधना को ही भाषा के रूप में हम देखते हैं. तो भाषा के दो भेद है. पहला वन कथित भाषा. कथित भाषा तो पहले हम कथित भाषा क्या है ये देखते हैं, तो तब हमें पता चलता है कि मुंह से बोलते हैं और कान से सुनते हैं. जैसे मुंह से बोलते हैं और आप बैठकर कान से सुनने लगे हैं. मुंह से बोलना और कान से सुनना, ये तो कथित भाषा है. जैसे हम देखते दूर लाउड स्पीकर लगी है, उस लाउड स्पीकर की आवाज हम सुनते हैं, और मोबाइल लगा है, मोबाइल के गाने को सुनते हैं. वैसे जो मुंह से बोलते हैं और कान से सुनते हैं ना, ऐसे साधना को हम जो कथित भाषा कहते हैं. और दूसरा है लिखित भाषा. लिखित भाषा जैसे हाथ से लिखते हैं और आंख से पढ़ते हैं. जैसे मैंने यहाँ पर हाथ से लिखा है, आप यहाँ बैठकर आंख से पढ़ने लगे. तो हाथ से लिखना और आंख से पढ़ना, ये तो एक लिखित भाषा के रूप में. जैसे हम पेपर पढ़ते हैं और भी कुछ जो ऐसे साधना है, पेपर पढ़ते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो ऐसे जो साधना को हम लिखित भाषा के रूप में देखते हैं. तो मनुष्य जो भाषा सीखने के लिए वर्ण की आवश्यकता है. वर्ण यानी अक्षर, अक्षर की आवश्यकता है. तो इसके बाद जो भाषा के बाद आता है वर्णमाला.
वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहते हैं? यानी अक्षरों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अक्षरों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला को हम विभाजित करते हैं, हमें आसानी से पढ़ने के लिए उचित लगे। वर्णमाला को दो रूप में विभाजित करते हैं। तो पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। व्यंजन, स्वर और व्यंजन, वर्णमाला को दो रूप में विभाजित करते हैं, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो स्वर का अर्थ क्या है? स्वर का अर्थ यह है कि जो सांस के द्वारा स्वतंत्र रूप से उच्चारण करने वाले अक्षरों को हम स्वर के रूप में देखते हैं। यानी सांस के द्वारा स्वतंत्र रूप से उच्चारण करने वाले अक्षर, तो बिना रुकावट यानी दूसरे यानी व्यंजन की सहायता नहीं होती। यहाँ पर व्यंजन की सहायता नहीं लेनी पड़ती। व्यंजन रहित यानी सिर्फ स्वर यानी स्वतंत्र रूप से उच्चारण होने वाले अक्षरों को स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ और रू और ए हो, ओ, औ और अम और आहा, ये दो अक्षर है। जैसे ए से लेकर औ है और अम और आहा, अम को अनुस्वर कहते हैं, आहा को विसर्ग। तो सभी मिलाकर अ से लेकर आहा तक जो है, ये सभी को हम स्वर कहते हैं। स्वर कहते हैं क्योंकि ये स्वर जो स्वतंत्र रूप से उच्चारण होते हैं। स्वतंत्र रूप से उच्चारण करने वाले अक्षरों को हम स्वर कहते हैं। सांस के द्वारा स्वतंत्र रूप से उच्चारण करने वाले अक्षरों को हम स्वर के रूप में देखते हैं। और इसके बाद है व्यंजन। व्यंजन यानी स्वर के सहायता से उच्चारण होने वाले अक्षरों को हम व्यंजन कहते हैं। सांस के द्वारा स्वर के सहायता से उच्चारण करने वाले अक्षरों को व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये सभी व्यंजन स्वर के बिना उच्चारण नहीं होते। स्वर ही चाहिए, स्वर के अलावा जो इनका अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए जो स्वर के सहायता से उच्चारण करने वाले अक्षरों को हम व्यंजन करते हैं, व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों को 5 वर्ग में विभाजित करते हैं। व्यंजनों को 5 वर्ग में विभाजित करते हैं। ख, च, ट, त, प। ख वर्ग, छ, ट, त, प, ऐसे 5 वर्ग करते हैं। एक एक वर्ग में 5-5 अक्षर है। कुल मिलाकर 25 अक्षर है। इसको हम जो व्यंजन के रूप में 5 वर्गों में विभाजित करते हैं, ये 25 अक्षरों को हम व्यंजन कहते हैं। तो या अंत्याक्षर के रूप में हम देखते हैं य, र, ल, व, श, श, ह, यानी इसको हम व्यंजन के रूप में जो 25 अक्षरों को देखने के बाद अंत्याक्षर के रूप में देखते हैं। और स्वर में 2 भेद है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। जो ह्रस्व स्वर यानी एक ही मात्रा के समय में उच्चारण करने वाले अक्षरों को ह्रस्व स्वर कहते हैं। एक ही मात्रा के जो समय में उच्चारण करने वाले ने कम समय में उच्चारण करने वाले अक्षरों को ह्रस्व स्वर कहते हैं। और 2 मात्रा के समय में दो मात्रा के रूप में 2 मात्रा के आधार पर कहने वाले अक्षरों को हम जो यहाँ पर दीर्घ स्वर कहते हैं। ज्यादा समय लेकर उच्चारण होते हैं ना, वैसे अक्षरों को दीर्घ स्वर कहते हैं। स्वर में 2 भेद है, यानी ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। कम समय में उच्चारण होने वाले अक्षर ह्रस्व स्वर है। एक ही मात्रा के समय में उच्चारण करने वाले अक्षरों को ह्रस्व स्वर कहते हैं। 2 मात्रा के समय में उच्चारण करने वाले ज्यादा समय लेकर उच्चारण होते हैं ना, वैसे अक्षरों को हम जो दीर्घ स्वर कहते हैं। और जैसे हम व्यंजनों को 5 वर्ग के रूप में विभाजित करते हैं,
ख छ ट त प, ख छ ट त प 5 वर्ग में विभाजित करते हैं। एक एक वर्ग में 5-5 अक्षर है और कुल मिलाकर 25 अक्षर। और जो वर्ग के अंत्याक्षर को अनुनासिक कहते हैं। वर्ग के अंत्याक्षर है ना, वर्ग के अंत्याक्षरों को हम अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक यानी नाक के सहायता से उच्चारण करने वाले अक्षरों को अनुनासिक कहते हैं। यानी जो उदाहरण के लिए क ख ग घ ङ, छ छ ज ज ञ, ट ठ ड ढ न, त त द ध न, प प ब भ म। यानी वर्ग के अंत्याक्षर है ना, वर्ग के अंत्याक्षरों को हम अनुनासिक कहते हैं। जो ऐसे वर्णमाला को हम देखते हैं कि जो यानी अक्षरों के सार्थक समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। तो व्याकरण के आधार पर हमें बहुत कुछ सीखना है। व्याकरण के आधार पर बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि व्याकरण के बिना कोई भी भाषा आगे बढ़ ही नहीं सकते। व्याकरण अत्यावश्यक है। तो व्याकरण के बिना हम कुछ भी सीख नहीं सकते। इसलिए हमें जरूरी है कि व्याकरण को पहले समझना, और जो इसके बाद व्याकरण के आधार पर आने वाले हम देखते हैं कि जो प्रथम वर्ष पीयूष में आधारित कुछ जो व्याकरण वो क्या है, हम अगले समय में